ओम शांति। आज के समय प्रमाण हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशी और शांति की इच्छा रखता है। हालांकि जीवन में सब प्रकार के सुख के साधन हैं जिससे जीवन कंफर्टेबल हो जाता है, फिर भी हम देखते हैं आज दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग हैं। हमने तो ये देखा है कि सब अंदर में खाली हो चुके हैं। जितनी भी शोहरत हो जीवन में, कितना भी सुविधाएं हों, लेकिन जो अंदर खालीपन है वो क्यों आता है? क्योंकि ये साधन हमारे जीवन को कंफर्टेबल बना सकते हैं, परंतु अंदर की खुशी नहीं दे सकते। खुशी है क्या? खुशी को हम कैसे पैदा भी कर सकते हैं, बना सकते हैं? खुशी है हमारे मन की स्थिति, ऐसे सुंदर विचार जो पॉजिटिव हैं, जो प्योर हैं, जो हमको अंदर ही अंदर खुशी प्रदान करते हैं। वो विचार ऐसे हैं जिससे हम अच्छा कार्य करते हैं। आप देखो जीवन में जिस दिन आपने बहुत अच्छा कार्य किया होगा उस दिन आपको बहुत खुशी हुई होगी। मान लो कोई ब्लाइंड व्यक्ति है, सड़क पार करना चाहता है, आपने उसको उस दिन मदद की तो आपको उस दिन कुछ स्पेशल वाइब्रेशन आएंगे, खुशी के लहर आएगी। मान लो आपने किसी को कुछ मदद की हॉस्पिटल में जा कर के, या किसी भी बीमार व्यक्ति को खाना बना के दिया, या कोई भी व्यक्ति का दिल जो भारी था उसकी बात सुनी, आपको उस दिन स्पेशल कुछ फीलिंग्स आएंगी खुशी की। तो जब हम अच्छा काम करते हैं उससे हमारी खुशी बनती है। खुशी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। खुशी नहीं है तो जीवन नीरस हो जाता है, जीवन में कुछ भी रस नहीं लगता है। हाँ, कोई मान लो कोई व्यक्ति मर जाए और हमको कोई बहुत बढ़िया खाना भी खिलाए, हम नहीं खाएंगे क्योंकि उस समय हमारा मन उदास हो जाता है। तो खुशी आती है एक तो पॉजिटिव सोचने से, अच्छा विचार करने से, और दूसरा अच्छा कर्म करने से। तीसरा, खुशी तब आती है जब हम अपने स्वमान में रहते हैं, क्योंकि जीवन में शरीर की तरफ से भी हमको कई कठिनाइयाँ आती हैं, समाज की तरफ से भी कई कठिनाइयाँ आती हैं, और दुनिया में भी बहुत हलचल होती है, संबंधों में भी बिगाड़ आते हैं। उस समय भी हमारी खुशी गायब हो जाती है और हम सोचते हैं इस व्यक्ति ने हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। या कई बार कोई व्यक्ति हमको इतना लायक नहीं समझता है तो हम इन्फीरियर महसूस करते हैं, उस समय भी हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो खुशी को सदा कायम रखने के लिए एक बहुत सुंदर विचार हम अपने मन में सदा रखें कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वभाव अंदर का कौन सा असली स्वभाव है। तो पहला हमको ये याद रखना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, जो शुद्ध बात सोचने वाली आत्मा हूँ। और दूसरा ये याद रखना है कि मेरा अंदर का स्वभाव कौन सा है, मेरे अंदर की स्ट्रेंथ कौन सी है, जिसको हम इनर शक्ति कहते हैं। वो हमारी इनर स्ट्रेंथ है कि हम सदा खुश मिजाज रहने वाली ही आत्माएं हैं, ऐसे व्यक्ति हैं हम। क्योंकि जब भी हम इस सृष्टि पर आते हैं तो हम वो गुण सदा साथ लेके आते हैं, लेकिन जीवन जब बहुत बिजी हो जाता है तो हम अपने गुणों को भूल जाते हैं। तो आज तक भी हमारे जीवन में जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं, जैसे मान लो रहम करना, सब पर दया करना, सबको अच्छी बात सोचना, सभी के लिए शुभ सोचना, ये जब हम कर्म करना शुरू कर देते हैं इससे हमारी खुशी बनती जाती है। लेकिन एक और बात है, जो हम खुशी को सदा कायम रखें उसके लिए चाहिए शक्ति। वो शक्ति आती है भगवान से, परमात्मा से, सर्वशक्तिवान से। क्योंकि परमात्मा जो है वो सदा खुशी का सागर है, वो किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता है भगवान। इसलिए उसको सुख का सागर कहते हैं, खुशी का सागर कहते हैं, आनंद का सागर कहते हैं। तो हम उसके बच्चे हैं, भगवान के हम संतान हैं। यदि हम संतान के नाते से सोचें कि भगवान हमारा पिता है और सर्वशक्तिवान है,
तो जब भी ऐसी हमारे जीवन में कोई दुख की घटना आए, कोई तकलीफ आए, तो उस समय हम भगवान को तो जरूर याद करते हैं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है जिसके पास हर प्रकार का खजाना है, हर प्रकार के अच्छे अच्छे विचार उसके पास हैं, सब प्रकार की सॉल्यूशन उसके पास है, सब प्रकार के अच्छे आइडियाज़ उसके पास हैं। और हम उसके जब बच्चे हैं तो उसको हमारी अंदर क्या ज़रूरत है उसको वो भी पता है। तो इसलिए जब हम भगवान को याद करते हैं तो वो हमारी ज़रूरत समझता है, इसलिए भगवान हमको वो शक्ति देता है। तो जब हम सर्वशक्तिवान भगवान को याद करते हैं तो एक बात उसमें ये हम ऐड करते हैं कि हम उसके साथ संबंध जोड़ें, क्योंकि संबंध जोड़ने से ही कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, जैसे माँ बाप का बच्चे के साथ संबंध होता है तो बच्चे को सब कुछ माँ बाप देते हैं, ऐसे ही भगवान के साथ जब हमने संबंध जोड़ा अपने बच्चे का, अपने संतान का, कि मैं उसकी संतान हूँ, वो मेरा पिता है, तभी तो वो दे सकेगा, नहीं तो देगा कैसे। तो इसलिए भगवान जो है सर्वशक्तिवान है और सब सुखों का सागर है, और सारे प्रश्नों का हल उसके पास है। और सब प्रकार की जो हमारे अंदर की इतनी प्रकार की हमारे मन में जो विचार चलते हैं और हमको समझ नहीं आता क्या करना है, उसका सलूशन भी उसके पास है। तो इसलिए हम जब उसके साथ कनेक्शन रखते हैं, योग रखते हैं, तब जाकर के वो प्राप्ति शुरू हो जाती, तब हम खुश रहते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है। तो भगवान के साथ संबंध रखने के लिए रोज हम सुबह उठ करके उसको याद करें। कैसे याद करें ताकि हमारी खुशी सारा दिन बनी रहे? तो सुबह 3 मिनट सुबह उठ करके हम सोचें अपने मन में 3 प्रश्न। मैं कौन हूँ और मेरे पर्पस क्या है लाइफ का, और मुझे सारा दिन के लिए मेरे जीवन के प्रति मेरा क्या विजन है, मैं अपने जीवन को कैसे देखना चाहता हूँ, मैं अपने घर के संबंधियों को कैसे देखना चाहता हूँ। तो सुबह हम उठ करके ये विचार लाएं अपने मन में कि मैं एक खुशनुमा, खुशी से भरी हुई एक भरपूर आत्मा हूँ। दूसरा, ये जो मेरा परिवार है, जिस घर में हम रहते हैं, ये भी सारी आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, ये भी खुशियों से भरी हुई आत्माएं हैं। हम उनको इतनी ऊंची दृष्टि से देखें क्योंकि वो भी भगवान के बच्चे हैं। तीसरा, हमारा जो भी परिवार है, हम कैसा उनको देखना चाहते हैं? खुशहाल, कि हमारा सारा परिवार खुशी से भरपूर रहे, कोई भी दुखी ना हो। तो ऐसा जब हम अपने मन में विजन रखते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और हम उनके लिए भी सोचें रोज कि जैसे ये हमारे परिवार के भांति हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, जैसे मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं हमेशा सदा ही खुश रहना चाहता हूँ, तो ये भी तो रहना चाहते हैं ना। तो यदि हम ये उनकी नीड समझेंगे तो तब हम उनको भी अच्छे वाइब्रेशंस दे सकेंगे। तो जिनके साथ हम रहते हैं, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम सुबह सुबह उठ करके उनको भी हम अपने खुशी की वाइब्रेशंस दें। कैसे दें? ये हम सोचें कि सब आत्माएं अच्छी हैं, सब आत्माएं भगवान की संतान हैं, और भगवान ही हम सबको खुशी प्रदान करते हैं। तो परमात्मा के सभी बच्चे क्या हो गए? हम सब भाई बहन हो गए। यदि हम भाई बहन हैं तो झगड़ा खत्म, क्योंकि भाई बहन माना प्यार का संबंध। तो इस प्रकार से हम अच्छे अच्छे विचार जब शुरू कर देते हैं सोचना, उसी से ही हमारे मन में जो है खुशी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हम जीवन में देखते हैं कि सारे दिन में खुशी कायम रखने के लिए एक बार नहीं, 5-6 बार हमको थोड़ा बैठ करके ऐसी विचारधारा बनानी होगी। चाहे आप सुबह बैठो, फिर आप दोपहर को बैठो, फिर आप रात को बैठो, 3-4 बार बैठो, तो उसमें आप 3 बार अपने से प्रश्न जरूर पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं कौन हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। इतने ऊंचे विचार आप जब अपने मन में अपने प्रति रखेंगे तभी वो खुशी उत्पन्न होगी। और दूसरा, मेरा परिवार, ये भी भगवान के सदस्य हैं, बच्चे हैं, हमारा ये खुशियों से भरा हुआ परिवार है। ऐसे आप अपने मन में उनकी लिए भी भावना जागृत करेंगे तो आपकी भावना भी उनको पहुंचेगी, इससे आप उनकी भी सेवा कर पाएंगे।
और तीसरा हमको ये सोचना है कि सारा दिन मुझे खुश रहना है। चलो बातें तो आएंगी, मुश्किलात भी आएगी, परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन जो हमारा विचार है, शुद्ध विचार और बहुत ऊंचा विचार कि मुझे खुश रहना है, यदि हम ये दृढ़ता से रहें इस विचार के सहित, तो जो बहुत बड़ी बात है ना वो भी छोटी हो जाएगी। नहीं तो यदि हम अपने मन में कुछ बात होती है तो हम अपने मन में दोहराते हैं, सोचते हैं बार बार, जितना हम उसका चिंतन करते हैं, सोचते रहते हैं, उतना ही हमारी खुशी खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम जो भी बात आती है, हम एक धारणा जरूर अपने जीवन में रखें कि जो भी बात आती है हमको सिखाने के लिए आती है, तो हम सीख लें, फिर हम पार हो जाए। तो मुझे एक कहानी याद आती है। वो कहानी है कि एक राजा था। उस राजा को एक किसी ने रिंग दी थी। उस रिंग पर लिखा हुआ था ये भी समय बीत जाएगा। तो क्या हुआ एक बार कि उस राजा के राज्य में सब प्रकार से कॉरोनेशन होने वाला था। बहुत सुंदर सभा सजी हुई थी, लेकिन कोई ऐसे लोग आ गए जो उनके किंगडम पर अटैक करने वाले थे। तो ऐसा समय कठिनाई का आ चुका था। तो उस राजा ने जब अपनी अंगूठी देखी, ये भी समय बीत जाएगा, ये कठिनाई का समय भी बीत जाएगा। जब उसके मन में ये विचार आ गया ये भी बीत जाएगा, तो वो अपने स्वमान में रह करके उस कठिनाई के समय को भी पार करके खुश रहने लगा। नहीं तो हम अपने मन में उस कठिनाई के समय में भी अपने मन में जो हम सोचते रहते हैं तो और भी कठिनाई जो है बढ़ती जाती है, तो खुशी खत्म होती जाती है। तो इसलिए हमको सच्ची खुशी में रहना है। तो अपने अंदर की हमारी जो शक्ति है वो यही है कि मुझे शुद्ध सोचना है। ये हम सब के अंदर है शक्ति, हम सब के अंदर ये भगवान ने पावर दी है अच्छा सोचने की, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए ये पावर अंदर ही रहती है। तो इसलिए हम जितना हम यूज़ करते जाएंगे, इमर्ज करते जाएंगे कि मैं कौन हूँ, और मैं शुद्ध और खुशहाल और भाग्यवान, खुश नसीब, बहुत अच्छी आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से सोचते सोचते हम सदा ही खुशी में रहेंगे। ओम शांति।